हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखिए आपके सिलेबस में बेटा मेनली है एल्काइल हैलाइड्स, दैट इज मोनो हैलो एल्केन्स। ये है आपके सिलेबस में। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो बेटे जो कल क्वेश्चंस हमने दिए थे जाते जाते वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था CS3 CS2 CS3 CS3 Br। तो पहले था बेटे CS3OH और दूसरे में लिखा हुआ था CS3OH और हीट। नाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? SN1 E1 और E2। SN2 यहां पॉसिबल नहीं थी। एक ऑप्शन तो गया मेरा। कैसा है? वीक, क्लियर, नो हीटिंग, रूम टेम्परेचर। तो यहां पर क्या बनाओगे? SN1 प्रोडक्ट बनाओगे। यहां पर क्या बनाओगे? E1 प्रोडक्ट बनाओगे। कर पाएंगे? ठीक है। तो बेटे यहां भी क्या लगना है आपका? बोलो, OCH3 CH3 पर आपको ये देखना है बेटा, आई एम सॉरी, हेयर H CH3 एंड O, बिकॉज यहां पर CH3O नेगेटिव दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटे? एलिमिनेशन रिएक्शंस आपकी होगी। क्लियर है ना? वीक बेस है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? तो ये E2 फॉलो नहीं करेगा, ये E1 फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे? ये H पॉजिटिव निकाल देंगे और ये Br। मैं सीधा प्रोडक्ट लिख दूं? कर पाओगे ना? तो दिस वाज योर प्रोडक्ट। एनी डाउट? ठीक है। सेकंड था बेटे CS3 CS2 Cl DMFKOH डाइमिथाइल फॉर्माइड। अब फॉर्मामाइड बेटे क्या है? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। प्राइमरी है, तो प्राइमरी मैंने क्या बताया था? या तो उसमें SN2 होगी या उसमें E2 होगी। दो ही ऑप्शन मेरे पास थे। अब इसमें कौन सी होगी बेटे? पोलर एप्रोटिक है। चलिए, ये तो बात, वो तो दोनों में ये यूज होता है। कैसा है बेटे? बोलो। यहां पर जो KOH लिया है आपने, कैसा सॉल्वेंट, सॉरी कैसा बेस है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? कैसा है? क्या हीटिंग लिखी हुई है? तो क्या करोगे? बोलो, SN2 सब्स्टिट्यूशन। और दूसरे में जैसे नीचे लिखा हुआ है यहां पर अल्कोहलिक KOH, ये काम करेगा बेटे न्यूक्लियोफाइल का। मैंने आपको बताया था कि OH नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, वो बेस का भी काम कर सकता है। ध्यान है नहीं है? ठीक है। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनाओगे? CS3 CS2OH। ध्यान रखिए हमेशा कि अल्कोहलिक KOH ऑलवेज क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा बेटे। क्या करेगा ये? एलिमिनेशन। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनाओगे? एल्कीन। H यहां से निकाल दो बाहर, Cl यहां से। इन डाउट? ठीक है। नेक्स्ट बेटे टर्शरी का ही दे रखा है। CS3 Cl। यहां लिखा है बेटे एक्वस KOH लिख दिया, पर हीटिंग कर दी। समझ रहे हो ना? और हीटिंग में क्या आएगा? एलिमिनेशन। ये ध्यान रखो। तो H यहां से निकाल दो, Cl यहां से निकाल दो, तो प्रोडक्ट इज दिस। एनी डाउट? नेक्स्ट में यहां लिखा हुआ था H2O, वीक है, हीटिंग नहीं दी हुई है, तो एलिमिनेशन नहीं होगी। तो सिर्फ क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी? SN1। क्लियर है? तो प्रोडक्ट सिंपल है, CS3 सीधा क्या लगा दो? OH। अब शॉर्टकट भी मारो बेटे, ये देखा करो कि H2O क्या देगा? OH देगा, तो OH लगा दो सीधा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे CS3 C2H5 HCl। पहले लिखा था DMSOKOH। हाँ जी बेटे, क्या होगा यहां पर?
कोई हीटिंग लिखी हुई है तो एलिमिनेशन हटा दो। क्या कैसा सॉल्वेंट है? पोलर ए प्रोटिक, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी यहां पर? SN2। अब प्रोडक्ट लिखना पूछ लें आपसे तो आप प्रोडक्ट ये लिखेंगे बेटे, Cl इधर था तो इसका OH इधर लिखेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट में यहां लिखा हुआ है H2O, हीटिंग है? नो। वीक है न्यूक्लियोफाइल? यस, SN1 नॉट SN2। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? OH H CH3 C2H5 प्लस, समझ रहे प्लस क्यों लिखा मैंने? हाँ जी, दो बनेंगे ना, क्यों बनेंगे दो? SN1 फॉलो कर रहे हो ना, तो क्या बनेगा यहां पर? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में बेटे क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ गए ना? रेसमिक मिक्सचर, एक एनोशोमर ये और एक ये, ध्यान रखा करो। जहां भी आपका कार्बोकैटायन आता है बेटे, समझ लीजिए वहां प्रोडक्ट्स आपके दो बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ बेटे अल्कोहलिक KOH। कर पाएंगे इसको? क्या बताया था अभी मैंने? ऑलवेज एलिमिनेशन। तो H यहां से निकाल दो, Cl यहां से निकाल दो, that is your product, that is but2 in major and but1 is minor। ठीक है बेटे, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और रह गया आपका, वो और देख लेते हैं। माइनर प्रोडक्ट्स की यहां बात ही नहीं करनी हमने, मेन हम मेजर प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक है बेटे, ओके। Cl NaCNDMSO, यहां पर कौन है? Cn नेगेटिव। मैंने बताया था आपको कि Cn नेगेटिव कभी भी बेस का काम नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखें। बोलो, क्लियर है? ओके, तो Cl हटकर क्या आ जाएगा बेटे? Cl। पहली बात तो या तो SN1 हो या SN2। पोलर ए प्रोटिक है तो ये नहीं होगा, क्या होगी? तो आप यहां लगाएंगे ना इसको, बोलो Cn को, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना। फिर लिखा है C2H5OH एंड बट हीटिंग क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगे। और एलिमिनेशन करेंगे तो बेटे क्या होगा? but2 कर पाएंगे? ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ओके बेटे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लेंगे क्लियरली, क्योंकि बेटे मोनो हैलो एल्केन्स है आपके सिलेबस में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ लेक्चर्स नंबर बताऊंगा बेटे, वो आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट मेथड हम लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से बेटे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। पहला मेथड क्या था देखिए, बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। याद आ रहा है? हाँ, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो लाइट कर दीजिए या हीटिंग कर दीजिए, CH3Cl प्लस HCl। फिर क्या होगा? ये H रिप्लेस करो, फिर लास्ट में क्या बनेगा बेटे? CH2 Cl2 CH Cl3 CCl4, ये बनता था आपका। ये रिएक्शन याद है? डिटेल से आप कर चुके हो और मैं लेक्चर नंबर लिख रहा हूं बेटे, यदि आपको ध्यान हो तो लेक्चर नंबर 57 एंड 58 में ये वहां पर आप डिटेल से कर चुके हैं। तो यदि दोबारा आपको रिवाइज करना है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं उधर। ठीक है, फिर हमने किया था बेटे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इनटू एल्कीन, मार्कोविनकॉफ रूल किया था। हाँ, कौन कौन सा बेटे? एक तो किया था आपने मार्कोविनकॉफ्स रूल, और एक किया था बेटे आपको याद हो पर ऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोविनकॉफ एडिशन।
और ये बेटे आप लेक्चर नंबर 67 एंड 68 दोनों में देखें, वहां आप ये डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। थर्ड, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स इनटू एल्कीन। कैसे बेटे? डबल बॉन्ड लिया प्लस X2 लिया, ये आपने किया था बेटे। ठीक है, X ट्रांस एडिशन है ना। तो बेटे इसको आप लेक्चर नंबर 69 में चेक कर सकते हो, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है। फिर आपने एक और रिएक्शन की थी बेटे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, विद Cl2, विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड, विद NBS, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड रिएक्शंस, ये की थी बेटे, और ये आपको लेक्चर नंबर 72 में मिलेंगी। तो देखो बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है बेटे, उसकी बच्चों सारी की सारी रिएक्शंस 12th में काम आनी है टोटली। तो अभी 12th का हमने शुरू ही किया है, तो 7 लेक्चर तो यही काम आ गए हमारे। बोलो, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 तो आए। ठीक है ना बेटे, बढ़े आगे। तो आज हम जो नेक्स्ट मेथड, तो पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन के 4 मेथड थे बेटे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, दोबारा कराने लग गए तो बेटे 5-6 लेक्चर फिर लग जाएंगे, है ना। तो टाइम सेव करें तो अपना रिवाइज कर लेना, वहां से नोट्स बनवा ही रखें तुम्हें। ओके बेटे, तो सेकंड जो मेथड है बेटे, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। सेकंड इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में क्या है बेटे, इसका फर्स्ट मेथड है अल्कोहल का। आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड इनटू अल्कोहल्स। ठीक है बेटे, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन बेटे हैलोजन एसिड से करवाएं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। देखते हैं कैसे। बेटे ये लिखा मैंने ROH, ये लिखा बेटा HX, तो मैंने क्या लिखा RX और प्लस वाटर। ऐसे क्यों लिखा है आप देख सकते हैं, R पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटे, OH जो है वो रिप्लेस हुआ किससे? X नेगेटिव से। ठीक है ना, तो आपका ये बन गया। तो वी कैन से, तो यहां पर क्या लिखा है बेटा कि जो OH नेगेटिव आयन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय X नेगेटिव। सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो आप अभी पढ़ के हटे हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो अब उनका यूज होना बेटे सारा। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अल्कोहल जो काम कर रहा है बेटे वो बेस का काम कर रहा है। हैलोजन HX वो एक आपका एसिड का काम कर रहा है। तो एक ये एसिड बेस रिएक्शन भी तो हुई। बोलो, अब यदि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, बेस यहां पर ये काम करता है, मैं बता देता हूं बेटे, लेविस बेस। और कैसे करता है मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। ये आपका कौन सा एसिड है? अर्हीनियस एसिड आप बोल सकते हो बेटे, या लॉरी ब्रोंसेड एसिड भी बोल सकते हो। जो भी बेटे आपको H पॉजिटिव दे रहा है वो क्या बोलते हैं, या तो अर्हीनियस एसिड बोलते हैं या उसको लॉरी ब्रोंसेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यदि आप बात करें, हाँ जी बेटा, यदि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं अल्कोहल की और हैलोजन एसिड की, हैलोजन एसिड की यदि आप बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो, HI, फिर उससे कम HBr, उससे कम HCl। तो ये है बेटे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। समझ में आ गया नहीं ये क्यों किया मैंने? बॉन्ड लेंथ बोलो डिक्रीज,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज, सो रिएक्टिविटी डिक्रीज। क्लियर है बेटे? जब हमने ये कह ही रहे बेटा कि एक एसिड बेस रिएक्शन है तो जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना बेटर है, उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर हुआ है? एक और है बेटे, क्या बेटे? एक्स नेगेटिव। अब आपने ये बोला था कि सर ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव किसका काम कर रहा है बोलो? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा तो बेटर रिएक्शन होगी, ये भी तो है। अब HI से मुझे मिला I नेगेटिव, HBr से मुझे मिला Br नेगेटिव, यहां से मिला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद करो भाई, हमारे पास सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहां पर कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। भाई अल्कोहल नहीं ले रखा है तो अल्कोहल तो पोलर प्रोटिक हो गया वैसे भी बेटे से। यदि छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, वो फ्री नहीं होगा अटैक करने के लिए। बड़ा है इसको ये क्या रहेगा, फिर भी फ्री है अटैक करने के लिए। तो दोनों रीजन से HI क्या है बेटे? मोस्ट रिएक्टिव है और HCl आपका लिस्ट रिएक्टिव है। HF की हम यहां बात ही नहीं कर रहे बेटा, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है। कंपेयर हम करेंगे किस किस को? HCl, HBr एंड HI। आया क्या समझ में? फिर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की। अभी हमने ये पढ़ा कि अल्कोहल यहां क्या काम कर रहा है बताओ? बेस का। तो बेटे बेसिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा। जब आपने यहां पर ये बोला कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही रिएक्टिविटी फास्ट, ऐसे ही अल्कोहल की कर लो, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतनी उसकी रिएक्टिविटी फास्ट। बोलो। अब टर्शरी अल्कोहल है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। डू यू नो हमने इसको टर्शरी अल्कोहल क्यों बोला? दिस इज टर्शरी कार्बन। OH कहां जुड़ गया? टर्शरी कार्बन पर। यहां OH सेकेंडरी कार्बन पर, यहां OH प्राइमरी कार्बन। बेटे यहां पर 3 CH3 ग्रुप हैं प्लस I इफेक्ट। तो आपको पता है कि प्लस I इफेक्ट दैट विल इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, पढ़ चुके हम। मैक्सिमम प्लस I इफेक्ट, मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर, मैक्सिमम रिएक्टिविटी। बोलो। तो यहां पर क्या आ रहा है बेटे? हियर देयर इज अ मैक्सिमम प्लस I इफेक्ट, सो मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर, सो मैक्सिमम रिएक्टिविटी। सो दिस इज योर ऑर्डर। एनी डाउट? नो सर। बढ़े आके? यस सर। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म देखो बेटा, एक बार इसका बात करेंगे अब मैकेनिज्म की। देखिए बेटे, आप लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हो, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ चुके हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो, SN1 पढ़ चुके हो, SN2 पढ़ चुके हो, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, आज सभी का यूज हो रहा है। देखिए बेटे, मैकेनिज्म यहां पर हो क्या रहा है कि पहले मैं लिख देता हूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। बोलो। और सेकेंडरी और टर्शरी फॉलो कर रही है बेटे SN1 को। अभी बताते हैं कैसे। पहला काम है HX का टूटना H पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। ठीक है, मेरे पास है बेटे अल्कोहल, H पॉजिटिव कहां जाकर जुड़ेगा? बोलो। ऑक्सीजन के पास। क्यों? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां चमक रहे हैं? ऑक्सीजन के पास। तो भाग कर जाएगा कहां अटैक कर देगा? ऑक्सीजन के पास। ठीक है ना। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। दिक्कत होगी अब तो। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे, मैंने क्या बता रखा आपको, वो खत्म करने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑक्सीजन क्या है बेटे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर बेटे यदि किसी भी स्टेप में चार्ज पॉजिटिव आ जाता है ना बच्चों, तो उसको खत्म करने की कोशिश करो अगले स्टेप में। यहां तक क्लियर है? ये स्टेप कॉमन है किस किस के लिए, चाहे आपकी प्राइमरी है, चाहे आपकी सेकेंडरी है, चाहे आपकी टर्शरी है। ठीक है, क्यों है अभी बताएंगे।
यदि मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल, तो बेटे प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा? अब मेरे पास X नेगेटिव आएगा, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, X नेगेटिव यहां अटैक करेगा। डोंट फॉरगेट यहां अटैक नहीं करवाना है। ऑक्सीजन कैन मेक मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स। ये मत देखना बेटे नेगेटिव पॉजिटिव, ओह मजे आगे, नेगेटिव को ले जाओ पॉजिटिव पर। नो नो नो, ध्यान रखो बेटे, ऑक्सीजन जो है बेटे वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 4th बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो कहां अटैक होगा? कार्बन पर। क्या है ये यहां पर? कार्बन। तो बॉन्ड बना RX और प्लस वाटर। दैट्स ऑल। बोलो ठीक है। यदि आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहां से बॉन्ड टूटा, मेरे पास क्या मिला? R पॉजिटिव। व्हाट इज दिस R पॉजिटिव? क्या R पॉजिटिव? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा? X नेगेटिव। क्या बन गया? RX बन गया। क्या इतना समझ में आया? तो ये है आपका मैकेनिज्म बेटे। अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटे कार्बोकैटायन की, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या लिख सकते हैं हम? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बढ़े आगे। अब क्वेश्चन ये आया कि सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं किया हमने? आपके मन में माइंड ये नहीं आया क्वेश्चन कि सर यहां अटैक करवा दो और ये करवा दो, RX और ये OH किससे जुड़ जाएगा? H से। क्या बाहर निकाल रहे हो? इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। यहां से क्या बाहर जा रहा था? वाटर। वाटर क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप। OH नेगेटिव इजिली बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और पढ़ चुके हो आप बेटे कि लिविंग ग्रुप मस्ट बी वीक बेस, या लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। वाटर तो फिर भी क्या है? स्टेबल है। OH नेगेटिव क्या है? स्टेबल नहीं है। इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो ऐसे नहीं होगा। तो पहले कौन अटैक करेगा? अब H पॉजिटिव, ताकि ऑक्सीजन पर चार्ज, ताकि यहां से क्या बाहर निकले? अब आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए बेटे, अब आपसे ये पूछ लें जैसे सेम, भाई ये रिएक्शन यदि HX से हो रही थी तो क्या ये रिएक्शन NaX से हो सकती? ROH प्लस NaX। यहां भी तो वही था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, RX और प्लस NaOH। हो सकती है क्या रिएक्शन यहां पे? हाँ? कैसे होगी बेटे? वही बेटे यहां पे तो वही करना पड़ेगा। ये क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। तो इट इज नॉट फिजिबल। आपको इसको H पॉजिटिव देना ही पड़ेगा ताकि वाटर बने और स्टेबल बने, गुड लिविंग ग्रुप बने। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखो इस चीज को। तुम्हें लग रहा है सर NaOH स्टेबल है? अरे बेटे वो तो स्टेबल तो है, मान तो ली, बेस तो है, पर निकलेगा तभी तो। बात समझ में आई ना? भाई यहां से टूटेगा ही नहीं बेटे। OH नेगेटिव फरी घूमता रहेगा बेटे आपका। NaOH में ऐसा नहीं है बेटे कि OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बंधे हुए। सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव उधर है, Na पॉजिटिव उधर है। बात समझ में आ गई ना? ओके, बढ़े आगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी से विद HCl, विद HBr और विद HI। ये 3 है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो पहला लेते हैं बेटे विद HCl। बेटे HCl के साथ यदि हम रिएक्शन करेंगे तो यही करेंगे ना कि ROH प्लस HCl क्या बने? RCl और प्लस H2। एल्काइल क्या बन रहा है बेटे? क्लोराइड। तो प्रेसिपिटेट आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं बेटे। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम ग्रोस प्रोसेस भी है।
और लुकास टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं बेटे, ठीक है ना, लुकास टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटे। अब देखो अल्कोहल से पढ़ रहे हो ना, ये रिएक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटे अल्कोहल चैप्टर में फिर आएगी। क्यों आएगी अल्कोहल में? अल्कोहल का यूज हो रहा है। यहां क्या बना रहे हो? एल्काइल हैलाइड। हैलाइड, इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है, पर अल्कोहल की क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आएगी, फिर नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए बेटे अब सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपका। अब आज जो मैंने बताए हैं 6 लेक्चर जो है भाई, जो 11th में कराए थे वो पढ़ लो, उनको हो गया काम, ठीक है ना। ओके बेटे, तो यहां ये कहलाता है बेटे लुकास टेस्ट फॉर अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है बेटे। लुकास मिक्सचर क्या है बेटे? दिस इज योर concentrated HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड 1:1। 1:1 का मतलब इक्विमोलर मिक्सचर है बेटे, बराबर बराबर क्वांटिटी इनकी। मेन बात क्या है? इक्विमोलर क्वांटिटी बिल्कुल बराबर बराबर। 50% HCl 50% ZnCl2 मिला दो, क्या तैयार हो गया आपका लुकास मिक्सचर। सुनो बेटे, होता क्या है बेटे, ये जो ROH है यदि ये प्राइमरी अल्कोहल है, मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं, चलिए ऊपर लिखी हुई है आपकी रिएक्शन ये होनी है बेटे। अब क्यों होनी है, क्लियर है इतना? यदि ये अल्कोहल बेटा अब प्राइमरी अल्कोहल है और आपने एसिड डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ZnCl2 पर टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर। There is no reaction, there is no formation of product मतलब RCl, और इसके प्रेसिपिटेट कैसे हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट, या बुक्स में लिखा होता है there is no appearance of turbidity, no turbidity। ये क्लियर सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, एग्जैक्ट प्रोडक्ट बनेंगे तो लगभग व्हाइटिश आ जाएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं? टर्बिडिटी बोल देते हैं। तो यहां पर रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ये टेस्ट कर रहे हैं हम किस किस का? प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का और टर्शरी अल्कोहल का, ये टेस्ट कर रहे हैं बेटे। भाई मैंने आपको अलग अलग सैंपल रख दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट? तो बड़ा आसान है। यदि ये सेकेंडरी अल्कोहल हुई और HCl है, सारा आप यूज कर रहे हो, रिएक्शन हुई पर स्लो थी, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद आपकी रिएक्शन हुई है। 5 मिनट के बाद नहीं, हम क्या कहेंगे 5 मिनट ली है उसने प्रोडक्ट बनाने में, बात तो ये कहेंगे ना। यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितने मिनट के बाद हुई? 5 मिनट के बाद हुई। यानी प्रेसिपिटेट कितने मिनट के बाद आए? 5 मिनट के बाद। टर्बिडिटी कितनी देर के बाद आई? 5 मिनट के बाद। बात समझ गए? ओके। यदि आपने टर्शरी अल्कोहल ली, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी बेटे रिएक्शन बड़ी फास्ट हुई, एकदम आपको क्या मिल गए? व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखे। क्यों? टर्शरी अल्कोहल क्या देगी? टर्शरी कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल, रिएक्शन फास्ट। सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा सा कम स्टेबल, थोड़ा सा इसका रेट स्लो। प्राइमरी अल्कोहल क्या देगी? प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन है, रूम टेम्परेचर है, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। बताओ आया क्या समझ में? श्योर? ओके। तो ये तो बेटा लिखा हमने। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लुकास एजेंट क्या आई? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब यदि प्राइमरी अल्कोहल ऐसे हो, हाँ एक ध्यान रखना बेटे, यदि मैं यहां पर हीटिंग कर दूं, हीट यदि मैं कर देता हूं इसको बेटे, तो रिएक्शन हो जाएगी। मैंने क्या लिखा है ध्यान रखो, यदि प्राइमरी अल्कोहल बेटे रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं करेगी, पर हीट कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। अब ये नहीं ध्यान रखना कि सर हीटिंग तो एलिमिनेशन का
एलिमिनेशन की कंडीशन थी, बिल्कुल भी थी, यही पढ़ा के हटे हम। पर यहां पर क्या है, बेस नेगेटिव स्पेसिस Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव कभी भी बेस का काम नहीं करेगा। बताया था मैंने कल परसों लेक्चर में, कल ही हुआ था ना। हाँ, तो Cl नेगेटिव बेटे कैन नॉट एक्ट एज अ बेस, इट विल ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, पर यदि आप हीट कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना है। मान लो बेटे क्वेश्चन ये लिखा, देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी हो सकता है कि C2H5OH प्लस HCl ZnCl2 और एक बार हीट कर दें, तो यहां क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। यहां क्या लिखोगे, रिएक्शन होगी, OH हटकर क्या आ जाएगा, Cl। ध्यान रखो, बोलो बढ़े आगे। अच्छा बेटे, बेंजाइल अल्कोहल ले लें या एलाइल अल्कोहल ले लें, है तो वो प्राइमरी, पर वो लुकास्टिस देती हैं। बेटा जी, ये थी बेंजाइल अल्कोहल प्लस HCl, ये रिएक्शन दे देगी, है तो प्राइमरी अल्कोहल, पर यहां पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बेंजाइल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। टर्शरी से तो कम है, पर सेकेंडरी और प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी दे रही थी ना, और ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी अल्कोहल देगी बेटा ये टेस्ट, ऑल्दो इट इज प्राइमरी अल्कोहल, पर ये टेस्ट देगी बेटा। इस चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से। ऐसे ही यदि मैं ले लेता हूं बेटा ये अल्कोहल, क्या ये भी टेस्ट देगी, बोलो हाँ है ना, क्यों देगी टेस्ट, हाँ जी। भाई आपको ये लिख दिया, भाई बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल, इनमें से कौन सी लुकास टेस्ट देगी, कौन सी नहीं देगी। ये प्योर प्राइमरी है, ये है तो प्राइमरी बट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आपने Cl नेगेटिव हटाया, चार्ज क्या आया, कैसा है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। ध्यान रखो, बोलो बढ़े आगे। तो बेटे ये भी टेस्ट देगी, ये भी देगी। आई एम सॉरी, यहां पर क्या था, OH। एनी डाउट, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखें। ऐसे ही यदि आपसे कोई पूछे क्या ये अल्कोहल देगी, है तो प्राइमरी पर रेजोनेंस स्टेबलाइज, OH नेगेटिव इजीली छोड़कर जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई, ध्यान रखो। फिनॉल भी इजीली रिएक्शन नहीं करता है बेटे HCl के साथ, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यूं बताओ ये किसका काम कर रहा था, बेस। फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, अल्कोहल से। इसका मतलब वीक बेस हुआ किससे, अल्कोहल से। और यहां पर अल्कोहल क्या काम कर रही है, बेस का काम कर रही है। तो ये क्या है आपका वीक बेस, ठीक। हालांकि रिएक्शन होती है, पर वो आपके प्रोडक्ट्स अलग बनते हैं, PCl5 के साथ होते हैं। हाँ बेटे, एसिड के साथ नहीं होगी रिएक्शन, क्लियर हुआ है। तो फिनॉल जो है कैन नॉट रिएक्ट विद HCl। OH नेगेटिव में हटा भी लूं तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना, ये बना बेटे, हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन। ऐसे ही इसके अंदर अनस्टेबल विनाइल कार्बोकेटाइन। तो विनाइल अल्कोहल और फिनॉल HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल करेंगे। बोलो कोई डाउट हो तो, आया समझ में। चलो बेटे, अब क्वेश्चन यहां एक अटका हुआ है अपना, वो ZnCl2 की जरूरत क्या पड़ रही है भाई। देखो बेटे, अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, अल्टीमेटली मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है। अब HCl जो है बेटे सबसे क्या था, वीक एसिड था, तो यार उसकी हेल्प कर दो ना बॉन्ड तोड़ने में। ये खुद वीक एसिड है, ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं करवा पा रहा है, तो इसकी हेल्प कर दो बेटे।
हेल्प करने के लिए कौन आगे आ गया, ये आया आगे, ZnCl2 बिहेव एज ए लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन दिए, ROH ZnCl2 नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ZnCl2 को टूटना थोड़ा ही, डिसोसिएट थोड़ा होना उसको, HCl को तो क्या होना पड़ा था, डिसोसिएट होना पड़ा था। और वो क्या कैसा एसिड था, वीक, टूटने में टाइम ले रहा था। बोलो टाइम लेगा। देखो जब तक H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। मैकेनिज्म यही पड़ा है ना। अब इसने क्या काम कर दिया बेटे, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, हमारे लिए अच्छी बात है, कैसी अच्छी बात होगी ना, चार्ज खत्म पॉजिटिव का। अब चार्ज किस पर आ गया, क्या मिल गया मुझे, कार्बोकेटाइन मिल गया भाई, बन गई बात। तुरंत Cl नेगेटिव आएगा, भाग अटैक कर देगा। समझ रहे हो ना। तो लेविस एसिड ने बेटे आपकी क्या हेल्प की है, टू ब्रेक, टू क्लीवेज व्हाट, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प की है। लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन अटैक करवाए, चार्ज इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तुरंत यहां से बॉन्ड टूटा, कार्बन बना, Cl नेगेटिव अटैक किया, रिएक्शन हो गई। तो ये फंक्शन था किसका, ZnCl2 का। बढ़े आगे, ठीक है। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल में ये तो कर पाएंगे ना कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ बेटे, भाई हीटिंग कर कर मान लीजिए मैं ये कर देता हूं, CH3 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 HHOH प्लस HCl ZnCl2 हीट करेंगे, हीटिंग, OH नेगेटिव बार, अब शॉर्टकट मारो, OH नेगेटिव हटाओ, ठीक है, क्या आ जाएगा चार्ज, कैसा कार्बोटेन, क्या करोगे शिफ्ट, अब इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, Cl नेगेटिव, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो प्राइमरी देखना है बेटे, प्राइमरी अल्कोहल में जो प्राइमरी कार्बोटेन बना है बच्चों, क्या उसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या है तो कर दो, वो प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ, यदि आपने एक और ध्यान देना, ZnCl2 की कंसंट्रेशन बहुत कम रखी तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। बोलो कैसे बनेगा, जो कंसंट्रेशन तुम कम ले लोगे रिएक्शन ही नहीं हो, फिर तो इसकी और इसकी ही रिएक्शन हो पाएगी। यदि ये प्राइमरी है तो कौन सा रास्ता फॉलो करेगी फिर ये, SN2। बोलो प्राइमरी ये भी थी, प्राइमरी ये, अनदर एग्जांपल मैं ले सकता हूं बेटे इसका, पर यहां पर ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प किसने की है, ZnCl2 ने। ये आपके पास हाई कंसंट्रेशन में था, दैट इज 1:1 रेशियो में, यहां बहुत कम कंसंट्रेशन कर दूं तो इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, तो बेटे कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, SN2। इट मींस देयर इज नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। स्पेलिंग क्या लिखे रे, री अरेंजमेंट ये आएगा, हाँ, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। बोलो बढ़े आगे, तो ध्यान देना बेटे, रीअरेंजमेंट यहां होगा, यहां नहीं होगा। बोलो चले, ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम, अच्छा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ZnCl2 इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी में कोई जरूरत नहीं है, टर्शरी अपने आप ये कह रहा बेटे मैं देख लूंगा भाई। क्यों देख लेगा वो, क्योंकि वो क्या बनाएगा, स्टेबल कार्बोटेन बनाएगा, उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको पड़ रही है, प्राइमरी को सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी को, और टर्शरी को तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं बेटे विद HBr एंड HI। बेटा HBr को और HI को भी जरूरत नहीं है इसकी। हाँ भाई, क्यों नहीं है, HBr को और HI को भी जरूरत नहीं है,
ऐसा क्या हो गया बेटे, HBr और HI ये दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड पड़ते हैं एज कंपेयर टू HCl, इनको भी जरूरत नहीं है। तो हेल्प किसकी करोगे, कमजोर की करो ना। कमजोर कौन है, प्राइमरी अल्कोहल विद HCl, यस सर। सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl, ये दो पेयर कमजोर पड़ रहे हैं बेटे। टर्शरी की अल्कोहल की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे यहां पर भी जरूरत नहीं है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी हो, क्योंकि ये दोनों अब खुद ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं, देख लेंगे रिएक्शन को, ठीक है। चलो बेटे, तो यहां पर आया ROH प्लस HBr, लिटिल अमाउंट में आप H2SO4 ले सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन समझते हो, कॉनिकल फ्लास्क में आप रिएक्शन करवा दो, ये आएगा बेटे आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हीट करते हैं, वेपर्स बनेंगे, कंडेंसर लगाओ, कंडेंसर जो ठंडा कर दे वेपर्स को, तो वेपर्स की फॉर्म में दोबारा फिर इनको ठंडा कर लेते, उसको रिफ्लेक्शन प्रोसेस बोल देते हैं। तो यहां बन गया बेटे RBr और प्लस H2, कोई डाउट, नो सर। ठीक है। अब क्या कहता है बेटे, ये HBr में KBr और H2SO4 से भी बना सकता हूं इन situ। ये इन situ का मतलब आया है क्या समझ में, बोलो इन situ क्या होता है। जहां भी आपको ये लिखा मिल जाए, मुझे बेटे RBr बनाने के लिए किसकी जरूरत है, HBr। अब क्या किया सुनिए ध्यान से एक बार, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा। एक बार लिख लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हाँ जी बेटे, ये लिख दिया मैंने। देखो, एक तो है ये रिएक्शन मेरी, और एक रिएक्शन ये है, क्या मैंने कहीं भी HBr लिया है, नो सर। बोलो बोलो, नो सर। नहीं लिया ना, पर प्रोट तो बन गया। ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट हुए, इससे क्या बना, HBr बना, वो HBr फिर किससे रिएक्ट हुआ, ROH अल्कोहल से, दोनों रिएक्शन होकर क्या बना, RBr प्लस वाटर, यानी HBr बना और तुरंत रिएक्ट हो गया। यानी बेटे फ्रेशली प्रिपेयर्ड HBr नहीं। इस समर्स में क्या फर्क है बेटा, यहां HBr ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था बेटे आपके पास, यहां प्रिपेयर नहीं था, बिल्कुल फ्रेश ताजा ताजा बनाया, किससे, KBr और H2SO4 मिला के। क्या किया, अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2 तीनों मिला दी, ये दोनों रिएक्शन किया, ये बना, ये तुरंत अल्कोहल से रिएक्शन किया, ये बना HBr। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, यहां से कट, यहां से कट, रिएक्शन ओके। सिमिलरली आपकी HI के साथ रिएक्शन है बेटे, ठीक है। चलो लास्ट विद HI। HI में भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, नो सर। ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है भाई। यस सर। ROS प्लस HI, क्या लिखेंगे, RI और प्लस H2, ठीक है। हाँ बेटे, यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां बनाने के लिए वहां लिया था KBr, यहां ले लो KI, आप H2SO4 यूज ना करें, पीछे वाले HBr के साथ H2SO4 यूज किया था हमने, ये मना कर रहा है भाई H2SO4 ना यूज करो यार तुम, क्यों भाई, बन तो गया, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लो H यहां से बाहर निकाल दो, I यहां से। अब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तुरंत ये H2SO4 आएगा, इस HI से रिएक्शन करेगा, इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और प्लस SO2 और प्लस H2। HI बन तो गया पर बनते ही खत्म हो गया,
बात समझ रहे हो? यील्ड बहुत ही कम मिलेगी मुझसे। तो मैं अब इसकी जगह फॉस्फोरिक एसिड ले लेता हूं H3PO4। दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन करेंगे, यहां से क्या बाहर निकालोगे? H पॉजिटिव, तो क्या लेके जाओगे? K पॉजिटिव, तो K H2PO4 जो बचा लिख दो यूं कहीं। I यहां से, H यहां से, क्या आ गया? HI। फिर ये HI किससे रिएक्शन करेगा? अल्कोहल से, बोलो RI प्लस H2O, HI से HI कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई? ROH प्लस KI प्लस H3PO4, दिस इज P and give rise to Ri plus KH2PO4 and plus, समझ रहे हो? यहां H2SO4 यूज क्यों नहीं करना है? क्लियर हो गया आपको? क्या रीजन बताया? इट विल ऑक्सीडाइज HI2I2। तो यदि आपने ये यूज किया तो यील्ड बहुत कम मिलेगा। ये ले लोगे तो सारा यील्ड मिल जाएगा। एनी डाउट? क्वेश्चंस कर ले कुछ अब? हैं? तो कंसेप्ट तो खत्म हो गया बेटे। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन बेटे, शॉर्टकट मारेंगे अब, ठीक है ना? प्लस HBr। क्या ध्यान रखेंगे? जहां OH है उसको हटा दो पहले तो, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है अब सारा। चार्ज कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है? रिंग एक्सपेंशन। पॉजिटिव क्या लगा दोगे अभी यहां पर? दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CH3 H CH OH CH3 प्लस HBr। वही काम करो, क्या करें? OH नेगेटिव, चार्ज कैसा कार्टेन? सेकेंडरी। कोई शिफ्टिंग पॉसिबल? हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग कर पाएंगे? यहां चार्ज, यहां पर क्या लगा दोगे? एडिशन। मुश्किल है? ठीक है, चलो। हाँ जी, हीटिंग लिख दिया है, डोंट वरी, इट मीन्स रिएक्शन ना, बोलो होगी। यदि हीटिंग ना लिखा हुआ होता तो बेटे साफ साफ लिख दो, देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों? पर ये लिखा मिले, देयर इज नो नीड ऑफ, बोलो, यहां हो जाएगी, हीटिंग की जरूरत नहीं है इसको, पर इसको है। ये क्या देगी? स्टेबल बेंजाइल कार्बन। पहले ही आपको क्या मिल जाएगा? स्टेबल। बस यहां पर शॉर्टकट मारते हैं अब हम, क्या ये स्टेबल है भाई? नहीं, इसलिए हीटिंग की जरूरत पड़ो, पर क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। चार्ज क्या लगा दोगे? क्लियर है? पक्का? ठीक। तो ये आपको देखना है बेटे, ठीक है ना? हाँ जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH प्लस HBr। यहां मेजर क्या बनेगा आपको ये देखना है। तो पहला काम तो वही करना है, ठीक। ये करना है बेटे, H डबल बॉन्ड H और चार्ज पॉजिटिव। बेटे यदि मैं यहां Br लगाता हूं तो बेटा आपका बना ये, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? बोलो। हाँ जी,
हाँ 5 3 और 2 5 5। ठीक है, हालांकि ये कौन सा कार्टेन था, प्राइमरी। पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यस सर। ठीक है, CH3H H डबल बॉन्ड, अब यहां चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। आप यहां पर भी Br लगा सकते हो। ये है तो सेकेंडरी कार्टेन, पर इसका ये एल्कीन देखना क्या स्टेबल बनी है। नो सर। इसके पास तो सिर्फ एक एक अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ऊपर वाला तो इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। एनी डाउट। नो सर। ये सेम प्रोडक्ट आपके जैसे नेक्स्ट में लिखता हूं बेटे, क्या इससे भी नहीं मिलेंगे, यस सर। बोलो। यस सर। OH नेगेटिव हटाया, चार्ज पॉजिटिव। ये बन गया, और फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो ये बन गया। इससे प्रोडक्ट ये बना, इससे प्रोडक्ट ये बना, ज्यादा स्टेबल है। यस सर। तो ये भी और ये भी दोनों क्या देंगे, सेम प्रोडक्ट विद सेम क्वांटिटी। एनी डाउट। नो सर। ठीक, एंड लास्ट वन, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा एक, OH, हाँ जी बेटे, यदि हम बात इसकी करें, पॉजिटिव CH3H डबल बॉन्ड, यहां पर आप Br लगाते हो तो ये बना बेटे, सर रेजोनेंस। है तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस तो होगी। आप रेजोनेंस को तो नहीं रोक सकते ना। नो सर। ठीक है, तो बेटा यहां से CH3 डबल बॉन्ड, यस सर। H चार्ज, पॉजिटिव। यहां Br लगाओगे तो लगा दो यहां पर, यस सर। चलो अलग लिख लेते हैं, कोई नहीं। कितने, 3 7 3 6 और 2 8। स्टेबल। यस सर। सो दिस इज मेजर। दैट इज माइनर। क्लियर है। यस सर। ओके बच्चों, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। तो आज एक ही मेथड हमने किया है फ्रॉम अल्कोहल। कल नेक्स्ट लेक्चर में एल्काइल हैलाइड की सारी प्रिपरेशन हम कर लेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तब तक अपनी मेहनत करें अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।